महाराज विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी से अपनी मांग रखते हैं। कहते मुझे आप नहीं चाहिए, ना ही मुझे आपकी सेना चाहिए, फिर क्या चाहिए? कहा अनुज समेत देहो रघुनाथा। इससे दो लाभ होगा, एक तो निश्चर वध और दूसरा मैं होबो सनाथा। ऐसा मानो प्रतीत होता है मानो महात्मा विश्वामित्र जी ये पूरे संसार वालों को, दुनिया को, चराचर जगत को बताना चाहते हैं कि कितना भी आप पद प्रतिष्ठा क्यों ना बना लीजिए, कितना भी आपका बड़ा वैभव ऐश्वर्य क्यों ना हो जाए, लेकिन सब कुछ होते हुए भी यदि आपके जीवन में रघुनाथ नहीं है तो आप अनाथ हो, और यदि रघुनाथ हैं तो आप सनाथ हो। विश्वामित्र जी मानो कह रहे हैं कि मैं अभी तक कितना भी बड़ा महात्मा था, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, लेकिन महामुनि ज्ञानी होते हुए भी रघुनाथ के बिना मैं अनाथ हूँ। हे महाराज, आप मुझे रघुनाथ को दे दीजिए ताकि मैं सनाथ हो सकूं। और जैसे ही महाराज दशरथ जी ये बात सुनते हैं ना, तो वो तो पिता हैं पिता, चौथे पन में पुत्रों को प्राप्त किया है। आपसे कोई आके आपका बेटा मांगे तो आपको कैसे लगेगा? और राम जैसा पुत्र, महाराज दशरथ जी जैसे सुनते हैं ना तो उनका हृदय कांप जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। बहुत ही दुखी मन से विश्वामित्र महाराज जी से महाराज दशरथ जी एक बात कहते हैं महाराज आपने विचार करके मांग नहीं रखा, आपको एक बार सोचना चाहिए था कि आप बोल क्या रहे हो। हृदय कांप मुख दुति कोमलानी, हृदय कांप मुख जब व्यक्ति अपने तक सीमित रहता है, अपने ही सुख दुख में मगन रहता है, सिर्फ अपने ही स्वार्थ की बात सोचता है, तो उसे सामने वाले की हर बात दुखदाई लगती है, कष्ट देती है। महाराज दशरथ जी केवल अपने पुत्र प्रेम में मगन है, उन्हें समाज से आज लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे विश्वामित्र महाराज जी के मुखमंडल से बात सुना ना कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो महाराज दशरथ जी की हालत कैसी हो गई? छोटे बच्चे की भांति हो गई। जैसे कोई छोटा बच्चा, उससे उसका कोई खिलौना ना छीन ले, इसलिए वो उसको हमेशा बचाता फिरता है, तड़पता है, रोता है। आज महाराज दशरथ भी बच्चे की भांति रुदन करने लगे और कहने लगे महाराज आपने उचित मांग नहीं रखी। महाराज आप मेरे पुत्र के अलावा कुछ भी ले सकते हो, आपको क्या चाहिए? मांगो भूमि धेनु धन कोसा, आप मेरी भूमि ले लीजिए, धेनु ले लीजिए, कोष ले लीजिए। इतना ही नहीं, मैं आपको अपना सर्वस्व प्रदान कर सकता हूं। महाराज मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्व सदैव आज सहरोसा, सब कुछ दे सकता हूं। इतना ही नहीं महाराज, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही,
सो मुनि देह निमिष एक माही। इस देह के लिए प्राण से प्रिय कोई भी चीज नहीं है, लेकिन यदि आज के दिन आप मेरे प्राण भी मांग लोगे तो मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देहु निमिष एक माही। लेकिन बाबा राम देत नहीं बनत गोसाई। यद्यपि सारे पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, सर्वस्व दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता। क्या चाहिए बाबा, क्या दे दूं? आप आदेश तो करिए। विश्वामित्र जी महाराज चुपचाप उनकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हैं इनकी स्थिति क्या है। महाराज प्राणों से बढ़ के कुछ नहीं है, मैं वो भी दे दूंगा, सब चीज दे दूंगा, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता। वास्तव में विचार किया जाए तो क्या अपने राम को कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। ना आप दे सकते हो, ना हम दे सकते हैं। सर्वस्व देने के लिए तैयार है, लेकिन अपने राम को देने के लिए तैयार नहीं है। महाराज राम में 2 अक्षर हैं। आपको 2 अक्षरों से प्रेम है तो राम को मत लीजिए। धेनु 2 अक्षर, कोश 2 अक्षर, भूमि 2 अक्षर, इतना ही नहीं प्राण 2 अक्षर। मैं अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। मैं सब दे दूंगा, लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा।